450 का 80% निकालने के लिए हमें इस 450 में गुणा का साइन यूज करना है। गुणा, और 450 में 80 का गुणा किया जाएगा क्योंकि 80% हमें निकालना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो उसके पास की संख्या में 100 का भाग दिया जाता है, चाहे वह संख्या कितने भी अंक की हो। प्रतिशत हटाने पर इस संख्या के बटे में 100 लिखा जाता है। इस प्रकार से बस इसी इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। हर की संख्या से अंश की किसी भी संख्या को काट सकते हैं, लेकिन अंश से अंश की संख्या कभी नहीं कटती और ना ही हर से हर की कोई संख्या काटी जाती है। इस प्रकार 2 जीरो से अंश के 2 जीरो को काट देते हैं। 45 गुणा 8, और इस तरह से 45 में 8 का गुणा कर देंगे। 8 पंजे 40 की शून्य, हसील का आया 4, 8 चौक 32, और 32 में 4 जोड़ दिया जाएगा, टोटल हो जाएगा 36, जो कि हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं 36। और इस प्रकार से 450 का 80% 360 इज द राइट आंसर। प्रतिशत से प्रतिशत हम किस प्रकार निकालेंगे? 60% का 40% निकालना है। 60% हटाया तो संख्या के बटे में हमने 100 लिखा, का मतलब हमें गुणा का साइन यूज करना है। 40 फिर प्रतिशत हटाया तो बटे में लिखा 100। बस इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ आप 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि अंश से अंश और हर से हर कभी नहीं कटता, अंश से हर को काटा जा सकता है। हम यहाँ पर हर की किसी भी संख्या को अंश की किसी भी संख्या से काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों भिन्न एक साथ गुणा में कनेक्ट है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, जो बचा हम उसे क्लियर लिख रहे हैं। 6 गुणा 4 बटे 100। नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं 6 गुणा 4 24 बटे 100। यहाँ पर भी हम 24 बटे 100 को काट सकते हैं, लेकिन आप ये अच्छी बात ध्यान रखें कि बटे में 2 जीरो है, तो हम अंश की 2 अंक को इकाई के बाद 2 अंकों को गिनकर दशमलव लगा सकते हैं, मतलब 0.2 इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि 1000 का 30% का 2/3 का 1/5 भाग बताइए, तो आप इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले 1000 का 30% मतलब गुणा 30% हटाने पर उस संख्या के बटे में 100 लिखा जाता है। 100 लिखा, और इसका भी 2/3 निकालना है, मतलब गुणा 2/3 का मतलब हुआ 2/3 भाग, 2/3 भाग। और इस जो सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, उसका भी 1/5 भाग निकालना है। इसे हम यहीं आगे बढ़ा रहे हैं। गुणा लगाया, 1/5 लिखा। बस ये इक्वेशन हमें बनानी थी, हमने बना ली। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। 3 की टेबल से 30 को गायब करो 10 बार। 00 से 00 को डिवाइड कर दो। 5 की टेबल से 10 को डिवाइड करो 2 बार। अब जो बचा है उसे हम लिख रहे हैं, आप मिला लीजिए, और यहाँ हमारा राइट आंसर आया 40। इस प्रकार की कैलकुलेशन को सीखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? 250 का 40% का 1/3 बताइए। देखिए, हम इसे इस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे। 250 का मीन्स गुणा 40% हटाते हैं तो उस संख्या के बटे में 100 लिखा जाता है। 40/100। और ये जो कैलकुलेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसका भी हमें 1/3 निकालना है, तो हम इसे साथ में सॉल्व कर रहे हैं। गुणा 1/3 मतलब 1/3। बस जो कट रहा है उसे काट दो। याद रखें, अंश से हर को काटा जाता है। ऊपर की 2 जीरो से हर की 2 जीरो को काट दिया जाएगा इस प्रकार। अब जो बचता है उसे हम नोट कर रहे हैं। ये हमने नोट कर लिया, और अब हमें सिंप्लीफाई करना है। 25 गुणा 4 मतलब 100 बटे में 3। बस इसे आप भाग दे दो, हमारा आंसर आएगा 33.33। इस प्रकार हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे कहा जाए कि 250 का कितना प्रतिशत 5 होगा, तो इसे किस प्रकार सरल करेंगे? का मतलब गुणा, और कितना प्रतिशत, प्रतिशत हमें पता नहीं, इसलिए हम p% लिख रहे हैं। p% कितना होगा? 5 होगा, बराबर 5। अब हम इसे सरल कर रहे हैं। 250 गुणा p, और प्रतिशत हटाया तो p के बटे में 100 लिखना है। 100 लिखा, बराबर 5। अब सीधे सीधे हम 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर रहे हैं। 0 से 0 हटाया। अब देखिए, 25 से इधर 5 को काटते हैं। 5 एक बार और 25 5 बार। 5 की टेबल से ये काट दिया। अब देखिए, ऊपर ये 5 बचा है, इस 5 से 10 को काटते हैं।
5 एकम 5, 5 दूना 10। अब जो बचा है उसे हम लिख रहे हैं p/2 बराबर 1। अब देखिए ये इधर बटे में है, ये इस साइड 1 के गुणा में हो जाएगा, p बराबर 2। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 250 का 2% 5 होगा। देखिए बच्चों, अगर प्रतिशत का कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो तो हम उसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, 10% का 10% कितना होगा। तो हम 10 नोट कर रहे हैं, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो उस संख्या के बटे में हम 100 लिखेंगे, बटे 100। और इसमें जो लिखा है 10% का मतलब हुआ गुना, फिर वापस 10% हटाया तो उस संख्या के बटे में लिखा 100। बस अब हमें इसे सरल करना है। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और दूसरी जीरो से अंश की दूसरी जीरो को काट दिया जाएगा। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखें, गुणा के साइन में अंश की ऊपर की कोई भी संख्या से हर की किसी भी संख्या को काट सकते हैं। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अंश से अंश और हर से हर कभी नहीं काटा जाता। अब देखिए ऊपर जो बचा है 1 और हर में बटे 100 बचा हुआ है। बस यही हमारा आंसर है कि 1 का 100वां भाग इसका राइट आंसर है।